हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री। एक्सरसाइज 12.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्राई दीज ऑफ पेज 193। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, कैन यू टेल द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल को हम जब यूँ मूव करेंगे तो ये वापस अपनी सेम पोजीशन पे कब आएगा। ठीक है, यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, ये मूव करेंगे। अब कितने डिग्री पे मूव हो रहा है ये 120 डिग्री पे मूव कर रहे हैं इस ट्रायंगल को। ठीक है, तो अब ऑर्डर कैसे निकालेंगे रोटेशनल सिमेट्री का। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैसे निकालेंगे, देखो पूरा यहाँ से ट्रायंगल मूव करेगा एंड ये पूरा घूम के वापस आएगा तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके, एंड हमारे को नीचे का लेना एंगल ऑफ रोटेशन। हम कौन से एंगल से उसको रोटेट कर रहे हैं। ओके, एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिग्री पूरा रोटेशन हो गया। अब ये ट्रायंगल कौन सी डिग्री से रोटेट हो रहा है 120 डिग्री से। ओके, तो ये हो जाएगा 120, कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 36, दैट इज 3 बार रोटेट करने पर ये जो है अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारी साइड्स इसकी सेम होती हैं। ओके, तो ये ट्रायंगल जो है 3 टाइम्स रोटेट करेगा तब अपनी सेम पोजीशन पर आएगा। ओके, ये था हमारा ए पार्ट। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी में दे रखा है हाउ मेनी पोजीशंस आर देयर एट विच द ट्रायंगल लुक्स एग्जैक्टली द सेम। कह रही है कितने पोजीशंस पर ट्रायंगल जो है सेम लगेगा अगर उसे हम रोटेट करते हैं 120 डिग्री पे। अगेन अगर 360 डिग्री जब ये यहाँ से रोटेट करके सेम अपनी पोजीशन पे आएगा तो ये कितने का होता है 360 डिग्री का, एंड हम उसे कितने से रोटेट करें 120 डिग्री से, तो कितनी पोजीशंस लगेंगी इसमें भी 3 पोजीशंस। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क पॉइंट। अब ये हमें कुछ शेप्स दे रखी हैं, हमें बताना है इनकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी बार है। कितनी बार ये जो है जब हम मतलब इन्हें रोटेट करेंगे ना तो इनकी पोजीशन जो है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर ये है, देखो अब ये सेम फिगर है। ठीक है, ये सेम है यहाँ पे, दैट मीन्स ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं, वापस जो है ये यहीं पे आना चाहिए। ये यहाँ पे ही यहाँ से शुरू कर रहे हैं, वापस ये पूरा घूम के यहीं पे आना चाहिए। अब यहाँ पे ये सेम है, मैं इसे अब 90 डिग्री पे मूव कर देती हूँ। ठीक है, रोटेट कर दिया हमने। अब क्या ये सेम पोजीशन है, सेम शेप ली इसने? नहीं, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अगेन हम इसे मूव कर देते हैं, सॉरी रोटेट कर देते हैं। अगेन मैंने इसे रोटेट कर दिया। अब देखो अब ये बिल्कुल सेम शेप में आ गया, तो दैट मीन्स एक रोटेशन हो गई इसकी। अब हम अगेन इसे रोटेट करेंगे यूँ। अगेन देखो डिफरेंट शेप्स हैं, अगेन हमने इसे रोटेट कर दिया। अब ये अपनी सेम शेप पे आया, यहाँ से रोटेट होना शुरू हुआ, वापस यहाँ पे आ गया। तो कितनी बार ये सेम शेप में आया 2 बार आया। ओके, 2 टाइम्स आया, तो दैट मीन्स इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी बार है 2 टाइम्स है इसकी रोटेशन। एक ये 180 डिग्री पे मूव हुआ था, हमने यूँ मूव किया 90 पे, नहीं हुआ। जब हमने वापस इसे किया तो ये 180 डिग्री हो गया, एंड अगेन जब सेकेंड पोजीशन इसने ली तो पूरा रोटेशन कंप्लीट हो गया था, दैट इज वॉज 360 डिग्री हो गया था। ओके, तो इसकी कितनी रोटेशनल सिमेट्री हुई 2। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर है। देखो अगेन ये नेक्स्ट फिगर है, यू है। ठीक है, यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे है, यहाँ से हम इसे स्टार्ट करें तो मतलब ये सेम पोजीशन यहाँ से यूँ रोटेट करके वापस यहीं आएगा, तो इसका 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें देखना है ये जब यूँ रोटेट करेगा तो कितनी बार अपनी सेम शेप पर आता है। अब हम अभी से मूव करते हैं, हमने यूँ 90 डिग्री पे से मूव किया, क्या ये इसकी सेम पोजिशन है? नहीं है अभी। ठीक है, हम अगेन इसे मूव करते हैं। देखो अगेन मैंने इसे 3rd टाइम मूव किया, सेकेंड टाइम मूव हुआ, सॉरी ये अगेन देखो मूव हुआ, अभी ये सेम शेप पे आया। यस, इसकी एक हो गई। अगेन मूव करते हैं, अगेन डिफरेंट हो गया। अब वापस से इसे मूव करते हैं, इसकी रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम पोजीशन में हो गया, दैट मीन्स अगेन ये कितनी बार हुआ 2 टाइम्स ये भी सेम शेप में आया, दैट मीन्स इसकी भी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है 2 टाइम्स है। ओके, इस तरीके से आपको देखना है। अब देखो अगर ये वाली फिगर हम देखें, जब हम इसे इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये इस शेप में आ जाएगा। अगेन सेम नहीं होगा, अभी ये कैसे है इस शेप में। ठीक है, अब मैं इसे एक बार रोटेट करती हूँ, ये मैंने रोटेट किया, अब ये सेम पोजीशन पे है, नहीं है। अगर मैं फिर से रोटेट करूँ सेम पोजीशन पे है, नहीं है। फिर से रोटेट किया, अगेन नहीं है। अब मतलब ये पूरा जो है 360 डिग्री का रोटेशन करके ही अपनी सेम शेप में आया, बाकी सेम शेप में नहीं आया, तो दैट मीन्स इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है 1 टाइम।
ओके इसी तरीके से यहाँ पे स्टार गिवन है, इसको भी अगर आप रोटेट करोगे, अब देखो जैसे ये है, यहाँ पे हम रोटेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये सेम शेप में आएगा। अगेन इसको हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो सेम शेप में आ जाएगा। तो ये कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है ना इसके, तो ये 5 टाइम्स सेम शेप में ही आएगा। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई, 5 टाइम्स हो जाएगी। इन शेप्स को जब आप मूव करोगे ना तो वो सेम शेप में आनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी डिग्री पे रोटेट हो रही हो। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल का रोटेशन क्या था, 120 डिग्री देना चाहिए था। पूरा रोटेट करने पर कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पे हमें दे रखा था कि ट्राइंगल मूव हो रहा है 120 डिग्री पे, तो हम 360 डिग्री टोटल रोटेशन है, 120 डिग्री पे हम रोटेट कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास इसकी रोटेशन आ गई कि 3 टाइम्स इसे रोटेशनल सिमेट्री है। ओके ऐसे ही कोई भी फिगर हो आप उसे देखो कि वो 360 डिग्री मूव करने पर कितनी बार जो है सेम शेप ले रहा है। ओके वो होती है हमारी रोटेशनल सिमेट्री। सो ये थे ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 193 एंड क्लास 7 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।